हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्पण और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हर एक्सेल यूज़र को पता होनी चाहिए। जैसे एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किन किन जगहों पे होता है, एक्सेल के कितने वर्जन्स होते हैं, एक्सेल के अंदर वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, एक्सेल के अंदर टोटल रोज टोटल कॉलम्स कितने होते हैं एक शीट में। तो ऐसी सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि एम एस एक्सेल क्या होता है। तो एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। एम एस एक्सेल एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी डेटा एंट्री करने के लिए या फिर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, रिपोर्ट्स जनरेट करनी हो, डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हो, चार्ट्स क्रिएट करने हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल कहाँ का यूज़ होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो एक्सेल यूज़ होता है जैसे स्कूल्स में बच्चों का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड करना है, फीस मैनेजमेंट हमें रिकॉर्ड करना है, ऑफिस में यूज़ होता है एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसे ही कंपनी में भी यूज़ होता है। तो एम एस एक्सेल यूजेज रोज एंड कॉलम्स टू ऑर्गेनाइज डेटा। एम एस एक्सेल क्या करता है, रोज और कॉलम्स का यूज़ करके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। सो MS Excel is used for making sheets for data entry purpose, for recording data, performing calculations, generating reports, making dashboards, making charts in various organizations like school, colleges, offices and in companies. अब MS Excel किन किन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है। तो MS Excel वर्क करता है जैसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़ का कोई भी वर्जन हो, चाहे विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, सब पे ये वर्क करता है। देन मैक, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए अब जानते हैं एम एस एक्सेल के कुछ वर्जन्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला वर्जन आया था एक्सेल 2.0 1987 में, देन 1990 में आया था, देन नेक्स्ट 1992, 1993, 1995, 97, जिसको हम ऑफिस 95 और ऑफिस 97 वर्जन के अंदर देख सकते हैं। देन 1999, 2001, 2003, 2007, 2010, 13, 16 एंड जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो है 2019। 2016 भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एम एस एक्सेल के कुछ वर्जन्स एप्पल मैक के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला वर्जन आया था एक्सेल 1.0, ये रिलीज़ हुआ था 1985 में। देन 1.5 1988, देन 1989 में आया, देन 1990, 1992 एंड सो ऑन। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर। चलिए अब हम कुछ शीट्स के बारे में जानते हैं जो हम एम एस एक्सेल में बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की मार्क्स की रिपोर्ट हमें बनानी है तो वो मार्कशीट में स्टोर कर सकते हैं। ग्रेड निकालने हैं वो भी हम मार्कशीट में कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की सैलरी मेंटेन करनी है, कितना हमने उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया, कितना हमने उनको HRA प्रोवाइड करा, PF डिडक्ट करा, तो ये सब हम सैलरी शीट में मेंटेन करते हैं। देन अटेंडेंस शीट बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। देन लोन कैलकुलेटर, एक्सपेंस शीट, डे बुक, इनवॉइस, बजट रिपोर्ट। इसके अलावा हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। देन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए भी हम इसमें शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी शीट्स हैं तो वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। देन अब चार्ट्स कौन कौन से बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, लाइक कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्पार्क लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्टॉक चार्ट। तो इन सब चार्ट्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस शो करने के लिए, या कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या सेल्स शो करने के लिए हम इन चार्ट्स का यूज़ करते हैं। देन अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हर एक्सेल यूज़र को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक टर्म है वर्कबुक। तो वर्कबुक की यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, अ वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कशीट यानी जिसके ऊपर हम अलग अलग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग शीट्स बनाते हैं, तो वो है हमारी वर्कशीट। तो अ वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, या हम इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट्स।
और दूसरी डेफिनेशन, द एप्लीकेशन विंडो ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। जो एप्लीकेशन विंडो होती है एक्सेल की उसे हम बोलते हैं वर्कबुक। एप्लीकेशन विंडो मीन्स जो मेन स्क्रीन होती है एक्सेल की, तो उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने सामने एक्सेल खोला हुआ है, तो ये जो हमारे सामने इस समय एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले हो रही है, इसी को हम बोलते हैं वर्कबुक। देन नेक्स्ट टर्म वर्कशीट, या सिंपल हम इसको शीट भी बोलते हैं या स्प्रेडशीट। तो वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे रोज को मिला के एक शीट बनती है। देयर कैन बी मल्टीपल वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। नाउ अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टोटल कॉलम्स और टोटल रोज कितने होते हैं एक शीट में। तो टोटल कॉलम्स होते हैं हमारे पास 16,384। अब ये कौन कौन से वर्जन्स में अवेलेबल हैं एक्सेल के, वो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे एक्सेल 2007, एक्सेल 2010, 2013, 2016, 2019। तो इन सारे वर्जन्स में टोटल कॉलम्स हैं 16,384। देन टोटल रोज कितनी होती हैं? वो होती हैं 10,48,576। इनके लिए भी एक्सेल के कौन कौन से वर्जन्स में अवेलेबल है ये, जैसे एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016 एंड 2019। अब हम ये जानते हैं कि 2007 वर्जन से पहले जितने भी वर्जन्स थे, तो उनमें टोटल रो और टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। तो टोटल रोज एक शीट के अंदर होते हैं 65,536 इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ एक्सेल, जैसे 2003, 2001 एंड सो ऑन। और टोटल कॉलम्स एक शीट में होते हैं 256 इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ एक्सेल बिफोर 2007, लाइक 2003, 2001 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म है सेल। सेल क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। मतलब जब एक कॉलम और एक रो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे बनता है एक सेल। कॉलम्स होते हैं हमारे वर्टिकल सेक्शन और रो होती है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल के अंदर ये एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर ये एक शीट है। तो इस शीट में जितने भी ये वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल सेक्शंस हैं, ये होते हैं कॉलम्स। वर्टिकल सेक्शन जितने भी हैं ये हैं कॉलम्स। जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, ये कॉलम्स के नेम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएंगे? ये लास्ट कॉलम होता है एक्स एफ डी। फर्स्ट कॉलम का नेम तो हो गया ए और लास्ट कॉलम का नेम हो गया एक्स एफ डी। देन ऐसे ही रो होती है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो एंड सो ऑन। तो लास्ट रो है हमारी 10,48,576 रो। 10,48,576 ये है लास्ट रो नंबर एक्सेल में। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, एक्सेल पे हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम स्टार्टअप करते हैं, किसी भी कॉलम का नंबर जानना हो, रो का नंबर जानना हो, कोई भी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।